नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एडू मैथमेटिक्स TU PTG PGT में आपका स्वागत है। मैं लोकेन गौतम आपके लिए फिर कैलकुलस से सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, जो आज सारे फॉर्मूले मैंने इस बोर्ड पर लिख दिए हैं, जिससे कि एक साथ आपको सब सारे फॉर्मूले मिल सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ मानक फलनों के अवकलन का सेकंड वीडियो, पहला वीडियो हमारा अपलोड हो चुका है। कुछ मानक फलनों के अवकलन, इसमें मानक फलन जैसे बीजगणित फलनों के अवकलन कल मैं पढ़ा चुका था पहले वीडियो में कि बीजगणित फलनों के अवकलन d/dx x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1। ठीक। सेकंड, d/dx यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसकी पावर ऊपर n है तो उसका अवकलन कैसे होगा, x की पावर n मानो इसको, n इस फंक्शन की पावर में से कम हो जाएगा और जो फंक्शन दिया है उसका भी अवकलन करना पड़ेगा, उसका भी अवकलन। ये बाद में अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको और समझा देंगे। तीसरा है कि d/dx √x का अवकलन करेंगे तो 1/2 इसको डायरेक्ट याद करेंगे क्योंकि ये हर जगह जो है आएगा, तो हम इसका अवकलन करेंगे, लंबा प्रोसीजर होगा, हमको डायरेक्ट करना √x का जो है 1/2 चौथा है d/dx x की पावर 1/x की पावर n। तो मैंने कल भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो -n/x की पावर n+1। इसको इस तरह से इसलिए करेंगे, याद रखेंगे इसको, क्योंकि डायरेक्ट जो है हमारे पास पूछा जाएगा। यदि इसी की बात करूँ इन दोनों को समझाने की, तो उसमें जैसे √x का अवकलन करना है मुझे, तो मैं कैसे करूंगा, d/dx x की पावर हाफ करूंगा, कल बताया था। हाफ करूंगा तो क्या होगा, हाफ आगे आएगी पावर और x की पावर में से कम हो जाएगी एक। जब एक कम हो जाएगी, हाफ में से एक कम हो रही है तो कितनी बचे, माइनस की हाफ बचेगी, माइनस के 1/2, और माइनस का 1/2 नीचे लाएंगे इसको x को, तो ये हो जाएगा √x। इसलिए इसको हम जो है डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, 1/x की पावर n का अगर निकालें तो हमको क्या है, ये याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट इसको रट लो, इससे कि आगे परेशानी ना हो। d/dx की पावर 1/x की पावर n, इसको मैं देखूं तो कैसे निकालते हैं इसको, वैसे d/dx x की पावर -n कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, कल बताए थे क्वेश्चन कुछ। इसमें क्या है, -n x की पावर 1 कम हो जाता है। अब इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि नीचे ही था 1/, में तो x को नीचे लाएंगे तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा। यही मेरा क्या है, इसका अवकलन है। ये इसलिए इसको डायरेक्ट याद करना जरूरी है। यदि आपके पास अभी आ जाता है x की पावर 1/x की पावर 3, तो हमको डायरेक्ट याद होना चाहिए -n कितना, 3/x की पावर 4, एक पावर ज्यादा हो जाएगी। ये पावर 3 है तो -3/x की पावर 4, 5 है तो -4/x की पावर 5, इस तरह से चलता रहेगा। ये हमको याद कर लूँगा मैं। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री है फलनों के अवकलन, यदि इसकी बात करें, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री है फलनों के अवकलन। कल ट्रिग्नोमेट्री के नहीं बताए थे पहले वीडियो में। इसके लिए आपको करना क्या है कि साइन, हम जानते हैं साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है। टेन का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक स्क्वायर एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये हमको याद करने हैं, जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। यदि मैं इसको एक बार और बोलूं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, सब जानते हैं कॉस एक्स होता है, और यदि कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, सबको पता है माइनस साइन एक्स होता है, उल्टा माइनस आएगा। और d/dx और टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी प्रकार फोर्थ है हमारे पास, ये फिफ्थ, ये सिक्स, फोर्थ है सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है। यदि मैं कहूँ कि सेक एक्स का अवकलन, तो सेक एक्स टेन एक्स याद करना है, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तीसरा है लघुगणीय या चरघातांकी फलनों के
अवकलन। यदि इसकी बात करें, लघुगणीय क्या होते हैं? लघुगणीय के log x का सबको कल बता चुके हैं। log x का अवकलन बेस ई हो तो 1/x होता है। बस ये याद रखना है कि x का मान जो है 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्यों? कारण क्या है इसका कि हम जानते हैं कि log का मान log x का 0 से, यदि 0 होगा तो मान जो भी है 1 होगा, और माइनस में होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो है log 0 का मान हम मानते भी नहीं, पता भी नहीं हमको। मतलब कुल मिला के ये है कि log का वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी तभी ये मान, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी ये मान आएगा। e की पावर x का कल बता चुका हूं मैं। e की पावर x का e की पावर x होगा। a की पावर x का कल बता दिया। a की पावर x, a की पावर x log a बेस ही। बस a की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी होगी, वही जो यहाँ पर है। यदि log में जो आएगी ये a की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होगी। फोर्थ है, देखो फोर्थ को समझ लो। d/dx log x बेस है। इसका कल मैंने बताया था 1/x और log e बेस है। ये log में बेस होता है a, तो यहाँ भी a आएगा, यहाँ आएगी e। ये है इसका। लेकिन इसको यदि हम थोड़ा सा चेंज करें, इसको नीचे लाएं इसके साथ में, तो ये बेस आपस में चेंज हो जाते हैं। ये और ये बेस और आपस में क्या होगा? log, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा e। बस इतना मैंने दो स्टेप में बताया। d/dx log x बेस है होगा 1/x log बेस है, log ही बेस है, और इसको नीचे लाएंगे तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ये मेरा log का लॉगरिथम का फॉर्मूला है। बस इसमें कंडीशन क्या है कि यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए तभी लागू होगा, और a ऐसे इसकी तरह जो है a 0 से बड़ा होना चाहिए, और a कभी 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि log 1 का मान क्या होता है? 0 होता है। log 1 का मान 0, log 0 का मान हमको नहीं पता है, अब परिभाषित होगा, देख लेंगे लॉग के चैप्टर में, किसी ने आपको सारा लॉग का पढ़ा देंगे एक बार अलजेब्रा में। चौथा है प्रतिलोम फलनों के अवकलन। प्रतिलोम फलनों के अवकलन के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले याद करने हैं, इससे कि क्वेश्चनों में आएंगे, बार बार यूज होने में, तो हमको याद हो जाएंगे। प्रतिलोम फलन में क्या है? साइन x का अवकलन 1/√1 - x² होता है, और cos इनवर्स x का जो है -1/√1 - x, दोनों सेम होते हैं, बस माइनस प्लस का अंतर है इसमें, देखो। ठीक है, इसमें भी कंडीशन लगी हुई है कि x का मान जो है वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। x का मान 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। सेकंड वाले में x का मान 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। तीसरा है sec इनवर्स x का मान 1/sec इनवर्स x का अवकलन करें यदि हम, तो 1/x√1 - x², और मोड लगा देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है हमेशा, क्योंकि वो जो है उसकी वैल्यू क्या है? -1 और उसके बीच में है। ठीक है, तो ये यदि ये हो गया। इसके बाद है sec का, तो sec इनवर्स x का सेम होता है, बस माइनस का फर्क होता है। इसमें भी क्या है? x ही, हाँ इसमें क्या है? बस x की वैल्यू जो है मोड x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें भी मोड x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। बस इतनी कंडीशन है इसमें, कभी पूछ नहीं आती, लेकिन हमें हमेशा इनको याद रखना है। अब बात आती है tan में, कि tan का अवकलन क्या होगा? इन सबको tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 + x²। ठीक, और इसमें कंडीशन क्या है कि x बिलोंग टू r। x जो है रियल नंबर में कुछ भी इसमें हो सकता है, कोई भी रियल नंबर यहाँ लेंगे तो मान हमारा ये वेरी करेगा इस पर 1/1 + x²। ऐसे ही मैं यदि cot इनवर्स x की बात करूँ, वो बस माइनस का अंतर आता है इसमें, उसमें कोई फर्क नहीं है, और ये x बिलोंग टू r। इस तरह मेरे ये सारे फॉर्मूले मेरे जो हैं सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, इस तरह ये 6 फॉर्मूले हैं। 4 ये, पहले 5, पहले 4, इस तरह 20 फॉर्मूले ये हो गए। इसके बाद एक चार्ट और आपके सामने आएगा फॉर्मूला का, उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। आइए देखते हैं ये अतिपार्वलिक फलनों के अवकलन। अब हमारे पास क्या है? आपने देखा होगा हाइपरबोलिक फंक्शन, आपने पढ़े होंगे या सुने होंगे कि हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है कि साइन x है जैसे, तो इसमें x के रिप्लेस कर देते हैं i x से, तो ये जो है मेरा बन जाता है साइन हाइपरबोलिक x।
ठीक है। हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्री हाइपरबोलिक फंक्शन में आपको ये बता दिया गया होगा, नहीं वो तो हम पढ़ा देंगे। अभी ये समझ लीजिए कि इनकी भी अवकलन हमको याद करने होते हैं, क्वेश्चनों में आते हैं, तो इनका भी फॉर्मूला याद करना है। चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप जो है, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन फॉर्मूलों को आपको याद करना है। कभी कभी दिमाग में ये आता है इतने फॉर्मूले याद कैसे रहेंगे, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है सारी चीज़ें हमको जो है याद रहेंगी। इसलिए हमको इनसे डरना नहीं है, पहले इनको एक बार लिख लो और फिर बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चनों में आएंगे तो ये सब कुछ याद हो जाएंगे। किसी को ऐसा नहीं सारे याद हों, अपने आप प्रैक्टिस होगी अपने याद हो जाएंगे। आइए देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स। जब साइन हाइपरबोलिक एक्स है तो ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, साइन का कॉस हाइपरबोलिक। जैसे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, सेम हाइपरबोलिक में है। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। क्योंकि ये जो है, लेकिन अगर साइन केवल कॉस एक्स का होता था तो साइन माइनस साइन एक्स होता था, लेकिन हाइपरबोलिक में क्या क्या है, कॉस होगा तो ये प्लस करेंगे, दोनों प्लस के हैं। टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये 10 का है। और कॉट हाइपरबोलिक एक्स का माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, इसमें ये देख लेना, ठीक है। बाकी डी अपॉन डी एक्स सेक हाइपरबोलिक एक्स का माइनस सेक हाइपरबोलिक टेन हाइपरबोलिक एक्स, जैसे सेक एक्स का होता था वैसे ही सेक हाइपरबोलिक एक्स का है। कोसेक हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता था, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो सेम है कोसेक हाइपरबोलिक एक्स बराबर माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स और कॉट एक्स, कोई अंतर नहीं, सेम है लगभग। ठीक है, अंतर केवल यहाँ पे मिलेगा तुम्हें कि जो है माइनस माइनस प्लस की जगह माइनस जगह प्लस हो रहा है, सिंपल में। डी अपॉन डी एक्स साइन, अब इनवर्स में भी होता है हाइपरबोलिक, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको याद कर लेंगे। प्रूफ जब करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में ये कैसे आया था, ठीक है, या किसी दिन क्वेश्चन आएगा तब आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। डी अपॉन डी एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो पहले याद करने का तरीका क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस में। टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉट वाले में क्या होगा, ये आगे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेक हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स बराबर माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सेक हाइपरबोलिक माइनस भी है एक्स भी है, बस ये जो है बीच वाला प्लस हो जाएगा। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे और इनको कॉपी में नोट कर लेंगे, जिससे बार बार लिखेंगे तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएंगी, और थोड़ा लिंक करके इसको याद करेंगे। कुछ में अंतर है, कुछ में थोड़ा टिपिकल है, लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे तो इसके साथ में भी हो जाएंगे। आइए अब स्टार्ट करते हैं अवकलन पर प्रमेय। अवकलन पर प्रमेय है मेरी, कुछ रूल्स हैं, इन रूल्सों को पढ़ेंगे, इसलिए हमारे क्वेश्चन करने में सहायक होंगे, बस इसके बाद हम क्वेश्चन ही करेंगे। तो सबसे पहला रूल है योग व अंतर का नियम, योग व अंतर का नियम। इसमें कैसे कि यदि कोई किसी दो फंक्शनों का अवकलन करना है मुझे, मेरे पास एफ एक्स एक फलन है, एक फलन मेरे पास जी एक्स है, प्लस माइनस, या तो कोई प्लस में होगा या माइनस में होगा, मतलब दो फलन है एफ एक्स और जी एक्स, अलग अलग फलन है। यदि इनका अवकलन करना है तो इसका क्या रूल है कि ये अवकलन का जो ऑपरेटर है वह दोनों पर चला जाएगा, जो मैंने कल आपको बता चुका हूँ। डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ एक्स, मतलब ये अलग अलग अवकलन इसका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूँ इसका, तो इसमें कहूँ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो यदि अवकलन मेरे पास निकालना है किसका, एफ एक्स प्लस जी एक्स का निकालना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का निकालना है अवकलन, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ ऑपरेटर लगा दूंगा भैया, इसी का तो निकालना है मुझे। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, इस पे भी जाएगा
और ऑपरेटर इस पे भी लग जाएगा। इसका अवकलन मैं जानता हूँ 2x होगा, पावर आ जाएगी, एक बताऊंगा नियम में, एक कम हो जाएगी, और x का अवकलन x अपेक्ष 1 होता है। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है प्लस माइनस वाला तो हम कर लेंगे, हम ये नहीं बीच में प्लस आ रहा माइनस और कैसे करेंगे, ऑपरेटर दोनों पर अलग अलग चला जाएगा। अब दूसरे का नियम है, ये तो हो गया मेरा योग व अंतर का नियम। अब सेकंड रूल है गुणन का नियम। क्या है? गुणन का नियम। अब गुणन के नियम की बात करते हैं तो यदि मैं कह दूं कि मेरे पास माना फलन, दो फलन है मेरे पास, दो फलन u और v हैं जो x के फलन है। तो कैसे हैं मेरे? x के फलन मतलब u जो है u ऐसे है x में, और v क्या है? v x है। अभी बता देंगे एग्जाम्पल लेकर। तो माना दो फलन u और v हैं जो x के फलन हैं, इनका मल्टीप्लाई कैसे, मल्टीप्लाई यदि है मेरे पास u इंटू v, इनका फलन कैसे होगा? अवकलन। तो इसका नियम है कि पहले का इंटू दूसरे का अवकलन प्लस आएगा बीच में, पहले का इंटू दूसरा अवकलन प्लस दूसरे का इंटू और पहले का अवकलन। यदि मैं इसको हिंदी में लिखूं भाषा में तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, ऐसे लिखा होगा बुकों में। तो क्या होगा? पहले प्रथम का इंटू प्रथम फलन गुणा दूसरे का अवकलन, द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन का इंटू और प्रथम फलन का अवकलन। चाहे ऐसे लिखें हिंदी में, चाहे ऐसे फंक्शन के रूप में लिख लें। यदि इसका मैं अगर एग्जाम्पल ले लूँ, एक क्वेश्चन कोई भी, कि मेरे पास ux है, वो x स्क्वायर दिया हुआ है, और vx है, कुछ भी ले लो चलो तुम, ठीक है। ये मेरा x की पावर 3 है और vx है, ये मेरे पास x है मान लो, और मुझे क्या निकालना है? इन दोनों का अवकल निकालना है, मतलब ux मल्टीप्लाई vx, दोनों का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखूँगा एक्स क्यू प्लस एक्स, लेकिन x मैं इसको e की पावर x मान लेता हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा। e की पावर x लीजिए। अब ये दो फलन है मेरे पास, इन दो फलनों का अवकलन निकालना। तो पहला इसको मान लो, पहला किसी को मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले का इंटू दूसरे का अवकलन, दूसरे का e की पावर x का अवकलन, प्लस दूसरे का इंटू e की पावर x का इंटू पहले का अवकलन। अभी मैंने लिखा है, अभी किया नहीं है अवकलन। पहले का इंटू यही रहेगा, दूसरे का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x, बता चुके हैं पहले दूसरे का इंटू प्लस इसका अवकलन 3x स्क्वायर, एक घात कम हो जाती है। इस प्रकार ये मेरा आंसर हो जाएगा। चाहे थोड़ा इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मेरा गुणन का नियम है। यदि दो फलन गुणा में हैं तो इनका अवकलन कैसे करेंगे? पहले का गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे का गुणा पहले का अवकलन, ठीक। इसके बाद आता है तुम्हारा भाग का नियम या डिवाइडेड रूल, ठीक है। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। विभाजन का नियम या विभाजन नियम, विभाजन नियम क्या है?
कि यदि दो फलन मेरे पास हैं u और v और इस तरह से हैं, तो इसका जो रूल है dy/dx कैसे निकालेंगे, उसके लिए विभाजन का रूल है। डायरेक्ट बता देता हूँ, सब जानते हैं कि हर, इसको बोलते हैं अंश है और इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं हर का गुणा अंश का अवकलन माइनस आता है अंश का गुणा और हर का अवकलन और बटे हर का स्क्वायर, या मैं बोलूँ अंश v का गुणा u का अवकलन माइनस u का गुणा और v का अवकलन बटे v स्क्वायर। इस तरह मेरा विभाजन रूल भी मेरे पास आ जाता है और क्वेश्चनों में ये सब चीज़ें काम आएंगी, इनको याद रखना है। अभी तीसरा नियम, ये दूसरा नियम था, तीसरा नियम और हमारा है अदिश गुणन का नियम। तीसरा नियम क्या है? अदिश गुणन का नियम। अदिश गुणन का नियम। अदिश गुणन का नियम मैंने पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, नहीं आया, अगर समझ में आया दोबारा समझ लो। यदि किसी फंक्शन है और यदि कोई a है और कोई फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो इसका अदिश कोई गुणन साथ में है, तो a मेरे पास आगे आ जाता है और इस फलन का अवकलन हो जाता है, और इस फलन के अवकलन का कैसे कहते हैं, f'(x) लिखते हैं। इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। फंक्शन जो भी दिया हो, जैसे इसका एग्जाम्पल यदि मैं ले लूँ d/dx, कोई कहे a e⁻x का अवकलन करो, तो मेरे पास क्या होगा, a आगे आ जाएगा और e⁻x का अवकलन, और e⁻x का अवकलन e⁻x होता है। तो टोटल क्या हो गया, a e⁻x। उसका कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर आ जाएगा। यही मेरा अदिश गुणन का नियम है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है मेरे पास श्रृंखला नियम, चेन रूल बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, जो इम्पोर्टेंट है बहुत। फोर्थ है भैया, श्रृंखला बोलते हैं या चेन रूल बोलते हैं, मतलब चेन रूल ही लिख दो, चेन रूल अच्छा लगता है। अब चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल ये कहता है कि मेरे पास कोई फलन है y, ये y जो है u, y जो है u में फलन है, y u का फलन है और u x का फलन है। तब मतलब y जो है मेरे पास, जैसे y ऑफ u, जैसे मेरे पास कुछ है, जैसे u स्क्वायर है, ठीक है, और y और u जो है मेरे पास x का फलन जैसे e⁻x है, मान लो। तो चेन रूल हमारा क्या कहता है कि इसको करेंगे कैसे, इसको करने का तरीका क्या है कि यदि y u का फलन है और u x का फलन है, तो मेरे पास dy/dx बराबर dy/du, क्योंकि y तो u का फलन है, u के सापेक्ष होगा, और u किसका फलन है, x का फलन है। इस तरह मेरे पास ये फलन आ जाएगा। यदि मैं टोटल बात करूं, तो ये क्या है, ये y का अवकलन है, और y का अवकलन मेरे पास हम काय से दिखाते हैं, f(x) से दिखाते हैं। ये मेरा फंक्शन का फलन हो गया, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इसका अवकलन कर दिया और फिर इस u का अवकलन कर दिया। इसका फॉर्मूला तो यही है वैसे, और इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे y = e⁻x²। अब y मेरा काय का फलन है, y मेरे पास फलन तो है e⁻x²। तो मैं यदि इसका निकालूँ, मैं d/dx, इसको निकालने का तरीका देख लो, तो मेरे लिए क्या है, e की पावर। अब इसको तो मैं मान लूँ ये x है, क्योंकि e की पावर में x का फॉर्मूला पता है,
तो मैं कहूँगा e की पावर x, तो e की पावर जो आ रहा है यहाँ लिखेंगे, मैंने ये मान लिया u मान लिया, तो e की पावर u, और जो भी u माना है उसका क्या कर दूँ, अवकलन कर दूँ x स्क्वायर से, तो जो भी u माना उसका कर दिया dx से अवकलन इसका। तो मेरे पास क्या हो गया, e की पावर तो ये आया, इसका हो गया 2x, आंसर हो गया 2x e की पावर x स्क्वायर। इसको थोड़ा और समझने के लिए मैं काफ़ी क्वेश्चन अभी आएंगे। इसको क्या समझना है कि देखो y इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो y फंक्शन है u का, इसको मान लिया u, इसको अभी हाल फिलहाल के लिए क्या मान लिया मैंने, इसको मान लिया मैंने u है भाई, तो dy अपॉन डी एक्स किया तो e की पावर एक्स स्क्वायर वही आएगा, dy अपॉन डी यू, ये तो e की पावर x का, e की पावर u का, e की पावर u की जगह ये फंक्शन लग दिया, और जो u माना है इसका अवकलन, तो इसका अवकलन करूँगा तो 2x आएगा। इस तरह काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो ये मेरा चेन रूल है। यदि ये और भी आएगा तो ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। चेन रूल को भी हम इसको देख लेंगे। एक बीच में पॉइंट और रह गया कि जो मल्टीप्लाई वाला जो था, आज तक आपने 2 फंक्शनों का मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, लेकिन उसको भी एक को भी नोट और कर लो कि यदि 3 फलनों का u v w का अगर मल्टीप्लाई का है तो हम क्या करते हैं, पहले 2 फलनों का इनटू तीसरे का अवकलन प्लस पहले इन दो का, तो अब कर लूँ u और w का, तो दूसरे का अवकलन प्लस अब कर दूँ मैं किसका, v और w का, तो तीसरे वाले का अवकलन। इस तरह से हम यदि 3 फलन हो तो इसका भी अवकलन हम निकाल सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, मिलेगा आपको कम ये, ठीक है, लेकिन इसको नोट कर लेंगे। ज़्यादातर आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिमाग में रखेंगे। 3 फलन आएंगे तो ऐसा कर लेंगे इसको जो है, ठीक। इसके बाद आपको जो है कुछ क्वेश्चन आज हम कराएंगे। क्वेश्चन आपके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। आज के केवल फॉर्मूले का है पूरा, कल से हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे और आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। नमस्कार।